हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना राजस्थान और मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 ए का सॉल्यूशन, जो कि हमने शुरू कर रखी है नवकार पब्लिकेशन की बुक। बीएससी सेकेंड ईयर में ये आपके चलती है मैथमेटिक्स में, और इस बुक का टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके हम आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आरपीएससी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होंगे वो इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं, तो हम उनको स्किप करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके। हम लेंदी क्वेश्चन भी कर सकते हैं पर वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपकी अच्छी से तैयारी मजबूत हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये, जिसे हमें सॉल्व करना है। p² - 9p + 18 = 0। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें दिखाई दे रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें? p में, स्मॉल p में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? या तो आप फॉर्मूला लगा लें श्रीधराचार्य का, या फिर डायरेक्ट इसके फैक्टर हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप फैक्टर कर लें। तो फैक्टर करेंगे इसके तो आप डायरेक्ट इसके आपको फैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -9 आना चाहिए। तो इस टाइप के फैक्टर हमको क्या मिल गए? -6 और -3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 18 आ जाएगा। तो इसके हमारे पास में फैक्टर ये आ गए। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं p² - 6p - 3p + 18 = 0। तो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले लेंगे? p, तो यहाँ पे p - 6 बच जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपने पास अंदर ये बच जाएगा। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं p - 3 और p - 6 = 0। तो यहाँ से एक वैल्यू अपने पास p की क्या आ गई? 3 आ गई, और यहाँ से एक वैल्यू p की अपने पास में 6 आ गई। अब इन दोनों को आपको लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो p = जब 3 है तो p की वैल्यू क्या होती है अपने पास? dy/dx = 3। तो अपन क्या करेंगे? dy = 3dx कर देंगे और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा y = 3x + c1। एक सॉल्यूशन तो अपने पास इसका ये आ जाएगा। अब दूसरा सॉल्यूशन भी इसी टाइप से निकाल लेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा? p = क्या होगा? 6। तो यहाँ पे जो 3 है इसकी जगह पे 6 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आएगा y = 6x + c2। तो ये आपके पास में आया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको इक्वल टू, जो ये सारे टर्म है एक साइड ले जाके =0 के फॉर्म में लिखना रहता है पहले। तो इसको लिख लेते हैं y - 6x - c2 = 0। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज करके y - 3x - c1 = 0। तो ये दो सॉल्यूशन आए। अब जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं? ये सॉल्यूशन और इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मल्टीप्लाई करके =0 के फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y - 3x - c1, और यहाँ पे लिखते हैं y - 6x - c2 मल्टीप्लाई में, और = हमने 0 लिख दिया। तो इस टाइप से हम इनका क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसे हमें सॉल्व करना है। y - 1 + p² की पावर -1/2 = a। तो ये क्या है? एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, तो हमको इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमें p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे? फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा अपने पास में क्या? ये जो p वाली टर्म है इसको RHS में भेजते हैं और इस a को यहाँ LHS में ले आते हैं। तो ये आ जाएगा y - a = 1 + p² की पावर -12। ये अपने पास आया। अब आपको क्या करना है? ये पावर जो है ऊपर माइनस में है तो इसको डिनोमिनेटर में ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + p² की पावर 1/2। अब आपके पास में ये टर्म रही और ये टर्म, तो आप क्या कर दें? यहाँ पे
दोनों साइड पे आप क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये जो 1/2 आपको दिखाई दे रहा है ये हट जाएगा अभी देखना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास y माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये आपके पास में जो है 1/2 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 1/1 प्लस पी स्क्वायर। पर अभी भी आपको p की वैल्यू नहीं मिली है, तो इसको और हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1/y माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू ये जो 1 है माइनस हो जाएगा यहाँ जाके, तो ये y माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है, पी स्क्वायर की, तो हमें तो चाहिए सिर्फ p की वैल्यू। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमने ये किया है। तो 1 माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस ए का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, p की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा टारगेट क्या रहता है इसके बाद में, यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है तो इसमें से बारी बारी से हम एक बार तो प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं और एक बार हम माइनस साइन लेके सॉल्व करते हैं, और दो सॉल्यूशन आते हैं और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके हम इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस साइन लेके चलते हैं पहले और इसको सॉल्व करते हैं, और फिर माइनस वाला हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो p इक्वल टू यहाँ से आएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस ए का होल स्क्वायर, ये अपने पास है। अब p को क्या लिख देते हैं, p को लिख देते हैं dy/dx। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये पूरी टर्म क्या है, y की है, तो इसको dy के साथ लिख देंगे वेरिएबल सेपरेट करके। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं y माइनस ए, और इस टर्म को सेम लिखते हैं अंडर अपॉन में 1 माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपने लिख दिया और यहाँ पे dy आएगा और इक्वल टू यहाँ पे dx आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है। अब इंटीग्रेशन में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जब आप इसको मानेंगे आपको लेट करना पड़ेगा क्या, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है इसको t, तो 1 माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर इसको मानना पड़ेगा आपको t स्क्वायर। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 का तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2 बाहर, तो 2 इंटू वाई माइनस ए, और y का जब करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 2t और dt। और यहाँ पे भी आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे ये 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी, y माइनस ए डी वाई इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये आ गया माइनस टी डी टी। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह y माइनस ए डी वाई की जगह तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का t और dt, और अपॉन में इस पूरे का अपन ने क्या माना है t स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर और इक्वल टू ये dx। अब ये अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अपने पास t ही हो गया, तो ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें आएगा माइनस का dt इक्वल टू dx। अब इनका इंटीग्रेशन करना है तो ये आ जाएगा माइनस टी इक्वल टू एक्स प्लस सी वन, तो माइनस टी। अब t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगी, तो ये लिख देते हैं माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी वन इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी वन इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आएगा। अब इसी टाइप से अब जब हम माइनस लेंगे तो उससे हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आएगा, सिर्फ अपने पास चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू एक्स प्लस सी टू। अब t की वैल्यू जब आप ये रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक जगह पे माइनस का साइन आएगा। तो t की वैल्यू आपने रख दी है, तो रख देते हैं 1/1 माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी टू इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आया। अब आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन में इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 में लिख देना है। तो जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा अपने पास में, आप चाहें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई 1 माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c1 इंटू दिस टर्म अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी टू इक्वल टू 0। तो ये क्या है, अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एक ही टर्म को सॉल्व करना है और दूसरी टर्म को डायरेक्ट देख लेना है कि कहाँ पर जाके हमारे पास चेंजेज आएगा, वही टर्म लिखनी है। या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। तो इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, पी क्यूब प्लस 2x पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो पी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा p प्लस 2x। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर पी, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं विद माइनस साइन। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, एक p यहाँ पर, और यहाँ पे बचा अपने पास ये 2x। तो p प्लस 2x इक्वल टू 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर p इंटू पी प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इस टर्म में से भी क्या हो जाएगा, p को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस वाई स्क्वायर और ये p प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपको क्या दिख रहा है, p की 3 वैल्यू आ गई, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2x। तो मतलब आपको ये तीनों वैल्यू एक एक बार लेकर सॉल्व करना है और फिर लास्ट में तीनों सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर देना है। तो p इक्वल टू जब 0 लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इसका सॉल्यूशन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आ जाएगा y इक्वल टू एक्स नहीं, y इक्वल टू c1, मतलब y माइनस c1 इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन p इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखते हैं। तो p इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखने पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर को इसके साथ में लिखेंगे। तो अगली स्टेप में अपने पास में क्या आ जाएगा, dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है अपने पास माइनस 1 अपॉन वाई और यहाँ आ जाएगा x प्लस सी टू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस सी टू वाई। तो अब आपके पास में आ जाएगा एक्स वाई, इस माइनस 1 को इधर ले जा रहे हैं, तो एक्स वाई प्लस सी टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब इसी टाइप से p इक्वल टू माइनस 2x को लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो p इक्वल टू जब माइनस 2x को लेंगे तो यहाँ से लिख देंगे dy अपॉन dx आएगा, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2x और dx। तो ये आपके पास आएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दिया साथ में ही, तो ये आएगा y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है ना कि डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे और इसको एक साइड जब ले जाएंगे तो y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c3। यहाँ पे c2 नहीं आएगा, ये थर्ड सॉल्यूशन है इसलिए 3 आएगा, c3। अब तीनों सॉल्यूशन मिल गए तो जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो y माइनस c1 इंटू एक्स वाई प्लस
c2y प्लस 1 इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमें सॉल्व करना है। y इक्वल टू एक्स पी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो हम इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते और इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते। तो हमें अदर अप्रोच लगा के p की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे आएगा एक्स पी प्लस एक्स इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स पी इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जब दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास में, स्क्वायर ओपन करने पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2y एक्स पी इक्वल टू इस पूरे का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा और इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास में नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आएगा अपने पास में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस टर्म को RHS में ले जाएंगे तो 2xy/p। अब आपको यहाँ पे p की वैल्यू निकल जाएगी अगर आप इससे डिवाइड कर दें यहाँ पर ले जाकर, तो p की वैल्यू मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो ये मिल गई आपको वैल्यू। और p इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ये होता है dy अपॉन dx के इक्वल। तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये एक प्रकार की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है और यहाँ पे भी ऑर्डर 2 हो गया। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो dy अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू पुट करते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और y अपॉन एक्स को रखते हैं v, मतलब y इक्वल टू रखते हैं हम वी एक्स। तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखें क्या पाएंगे हम यहाँ पे हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर के प्लेस पे वाई के प्लेस पे ये रखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे अपने पास में बचा v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में क्या है 2x और y की वैल्यू vx। तो ये x और ये x, तो ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया अपने पास, इस v का आप साइड चेंज कर रहे हैं तो ये आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी। अब यहाँ पे आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये 2v स्क्वायर तो 2v तो एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। तो v स्क्वायर में से जब 2v स्क्वायर घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ से क्या करें, माइनस को कॉमन भी ले लेते हैं, तो इसी स्टेप में इसको प्लस में इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो ये वो पूरी v की टर्म है तो इसको इस dv के साथ में लिखेंगे और जो dx वाली टर्म है इसको RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में बच जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे अपने पास दिख रहा है ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको एफ एक्स मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये एफ डैश एक्स आपको ऊपर दिख रहा है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन अपने पास होता है लॉग ऑफ एफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 और ये इक्वल हो जाएगा इसका क्या होगा माइनस का लॉग एक्स। तो माइनस का लॉग एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो लॉग में ही कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूलेज लगाने हैं लॉग के। तो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये होता है अपने पास लॉग ए अपॉन बी मतलब सी अपॉन एक्स, और यहाँ पे है लॉग वी स्क्वायर प्लस 1। अब लॉग से लॉग कैंसिल और अगेन हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो वी की वैल्यू अपने पास वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो इसको भी एलसीएम लेके लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और जो एक एक्स यहाँ से बचेगा उसको सी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये क्या है अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसके बाद में होमोजीनियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं देखा है, उसके एग्जांपल्स नहीं देखे, तो आप ज़रूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई एक्स पी प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या है अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2p वाली टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको पी स्क्वायर की टर्म भी दिखाई देगी। यहाँ पर सॉरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ पर पी स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे ये पी स्क्वायर है और यहाँ पे 2p की टर्म है। तो ये क्या है एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन गई, लेकिन इसके फैक्टर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी आप बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर आपके पास में क्या होगा, p की वैल्यूज़ आएंगी। दो वैल्यू मिलेंगे आपको प्लस में और माइनस में लेके आपको दोनों को सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। तो जब p की वैल्यू आप निकालेंगे तो p की वैल्यू आपके पास में आएगी इस टाइप की, एक्स वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। तो यहाँ पे क्या होगा अब आपके पास में, जब आप यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो ये क्या है एक टाइप की आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो होमोजीनियस को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था वैसे हम उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये आपकी बार डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू आपके पास बनेगी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म की। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे एक आंसर तो आएगा, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स v इक्वल टू वाई प्लस C1। और जब आप नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो उससे आपको मिलेगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स v इक्वल टू वाई प्लस C2। तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिलेगी। अब v की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, वापस से वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन वाई, v इक्वल टू अब की बार x अपॉन वाई पुट करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में लगभग आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में जो है MCQ वाली एग्ज़ाम है आपकी, उसमें स्किप करना होता है। आपका जब थ्योरेटिकल पेपर है अगर BSc में है तो आपको उसमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, उसमें ये क्वेश्चन 10 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने हिंट आपको दे दी है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है एक्स वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2py क्यूब प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 2p वाली टर्म दिख रही है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर वाली टर्म भी दिख रही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो p की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस में और माइनस में, तो दोनों को हम एक एक बार लेके सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट लिखते हैं एक टर्म। तो ये लिखते हैं एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ये आपने लिखा। और यहाँ पे ये जो टर्म है एक्स क्यूब ये इसी के साथ आएगा क्योंकि इसमें p नहीं है, और ये p वाला टर्म है ये लिखते हैं 2y क्यूब और ये p इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपके पास ये क्या है, ये पी स्क्वायर हो गया, ये 2p वाले टर्म, और ये लास्ट टर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक होती है। तो इससे हम कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो p की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से -2y³, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब ये अगेन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4y⁻6 माइनस 4ac मतलब 4, और a की वैल्यू ये है और ये c की वैल्यू है। तो 4 × x² इंटू 2xy² माइनस x³ और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, और इसको डिवाइड करना है 2a से मतलब इससे xy²। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा माइनस माइनस तो ये कैंसिल, तो 2y³ प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये 4y⁻6 है और यहाँ पे क्या है 4y² है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4y² को तो कॉमन ले लेंगे। तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से इसकी पावर बचेगी 4, तो y के बार 4 माइनस यहाँ से ये x है और ये टर्म है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2x² और y² प्लस ये हो जाएगा x⁴, ये आपने लिख दिया। और डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड कर देना है आपको 2xy² से। अब आप क्या करेंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही होगी y माइनस y² माइनस x² की होल स्क्वायर। तो इसको ये लिखेंगे, और जो ये 4y² है इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे, तो ये क्या आएगा बाहर, 2y अपने पास बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं 2y³ प्लस माइनस 2y इंटू y² माइनस x² का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2xy²। अब इसके बाद में एक बार और आप क्या करेंगे, यहाँ से ये 2y यहाँ पे है, 2y यहाँ से और यहाँ पे भी है, तो इनको सबको कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे बच गया आपके पास y² प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा y² माइनस x², और डिवाइड में क्या बचेगा 2x, सॉरी 2y तो आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से बचेगा आपके पास xy। ये किसकी वैल्यू आई, p की वैल्यू। अब ये वैल्यू आने के बाद क्या करना रहता है, ये जो प्लस माइनस में है इसमें से एक बार इसको क्या करेंगे, प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस, और फिर आप इनको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो पहले हम प्लस साइन को लेके चल रहे हैं, तो देखें क्या आएगा, p को लिखेंगे dy/dx और यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं dy/dx इक्वल टू y² प्लस y² माइनस x² डिवाइड बाय xy। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 2y² माइनस x² डिवाइड बाय xy और इक्वल टू ये dy/dx। अब ये आपको क्या दिख रही है, सेकंड ऑर्डर की, मतलब इसकी यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है आपके पास सेकंड ऑर्डर टाइप की। तो यहाँ से अब हम इसको क्या करते हैं, होमोजीनियस की तरह सोल्व करेंगे। तो इसके प्लेस पे जो रखते हैं वो रख देते हैं, और y के प्लेस पे रखते हैं vx। तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको v प्लस एक्स dv/dx, और जब y के प्लेस पे ये रखेंगे तो x² कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2v² माइनस 1/v। अब ये जो v है इसका साइड चेंज करके यहाँ लाएंगे, तो ये आएगा अपने पास x dv/dx इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2v² माइनस 1/v माइनस v। अब आप v को इस एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा 2v² माइनस 1 माइनस v², तो इसमें से ये घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा v² माइनस 1 डिवाइड बाय v। तो इसको अब क्या करेंगे, आप ये लिखा आपने, अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। तो वेरिएबल्स को जब आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, ये मिलेगा v/v² माइनस 1 dv इक्वल टू dx/x। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर हम इसको क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से ही डिवाइड कर दे, तो ये हमने कर दिया।
अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया इसका 1/2 log ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस log c1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देना है और इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो 1/2 मल्टीप्लाई में रहता है log में, ये क्या है इसकी पावर में चला जाता है और v का वैल्यू भी हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये आएगा log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एलसीएम लिया तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 1/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा log a प्लस log b मतलब log x इंटू c1। तो log से log कैंसिल। अब आपको ये 1/2 पावर हटानी है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं दोनों साइड, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू x(c1) का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और c1 का होल स्क्वायर। अब आप इसे एक्स स्क्वायर को भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर इसका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 और c1 स्क्वायर। और इसको अब आप इक्वल टू 0 में लिखते हैं, इसलिए इसको यहाँ ला के 0 में कर रहे हैं। तो ये आपके पास में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास एक सॉल्यूशन इसका आ चुका है। अब हम करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की बात। तो ये तो हमने प्लस लेके सॉल्व किया था, अब हम माइनस लेके सॉल्व करते हैं। तो विद नेगेटिव साइन अपने पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से माइनस स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है अपने पास एक्स वाई। तो ये दोनों टर्म कैंसिल, यहाँ एक एक्स से ये भी कैंसिल, तो अपने पास यहाँ बचा ओनली 1/y। सॉरी 1/y नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक एक्स हमने कैंसिल किया है, तो यहाँ पे एक एक्स तो बचेगा, तो यहाँ पे एक एक्स आएगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y dy इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपन को यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2। अब ये 2 को कैंसिल कर देंगे एलसीएम लेके, तो अपने पास बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने ना एक साइड ले जाके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो ये अपने पास आएगा और पहला सॉल्यूशन ये आया था। तो लास्ट में जनरल सॉल्यूशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसे सॉल्व करना है पी स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका हम वेक्टर करेंगे। तो p इक्वल टू अपने पास आएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको लिख देंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x प्लस माइनस यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस से यहाँ पे प्लस साइन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस, तो सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा अपने पास, p को लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स, ये लिखते हैं x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो ये आएगा अपने पास 2dy इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और dx। अब यहाँ पे वेरिएबल्स आराम से सेपरेट हो गए हैं, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2y, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आता है क्या, ये अपने पास आता है x अपॉन ए
सॉरी x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो ए का साइन रहता है वो आएगा माइनस का ए कोस हाइपरबोलिक इनवर्स और x/a प्लस सी। तो ये अपने पास आया। यहाँ पर आता है a²/2 माइनस में, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा x/2 और ये सेम माइनस a²/2 मतलब 4/2, तो ये आ गया 2 अपने पास, और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स और x/a मतलब x/2 प्लस c 1। ये अपने पास आ गया एक सॉल्यूशन, तो इसका ये। अब दूसरा सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे माइनस से, तो जो क्या आएगा वो भी सेम आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्लस के साइन की जगह पे यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर भी अंदर माइनस में ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा आपकी बार। तो फिर भी मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ। तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू एक्स माइनस हम लेंगे इस बार, तो x माइनस x²/4/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2dy इक्वल टू एक्स dx माइनस x² - 4 और dx। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2y इक्वल टू x²/2 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा आपकी बार, तो x/2 और ये आ जाएगा x² - 4। अब अपने पास यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है, एक माइनस पहले से है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपकी बार। तो 2 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स और x/2 प्लस c2। तो ये आपके पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया, ये पहला सॉल्यूशन था। अब यहाँ पे पहला सॉल्यूशन लिख दें, यहाँ पे दूसरा और इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपने पास जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमें सॉल्व करना है। p³ - x² प्लस xy प्लस y² इंटू p² प्लस x³ y प्लस x² y² प्लस xy³ p माइनस x³ y³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे p³ माइनस x³, ये p³ वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे, तो ये लिखते हैं p³ माइनस x³ y³ माइनस, अब आप लिख सकते हैं ये p² वाली टर्म, तो लिख देते हैं x² प्लस xy प्लस y² इंटू p²। और फिर रिमेनिंग आपके पास जो ये टर्म बची है इसमें से xy कॉमन लिखा है दे रहा है, तो xy कॉमन लेते हैं और बाकी टर्म लिख देते हैं। तो x² प्लस xy प्लस y² इंटू p इक्वल टू 0। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर आपको इसमें तो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, a³ माइनस b³ इक्वल टू जो होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला तो हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे देखें ये वाले टर्म इसमें और इसमें कॉमन है, तो इसको लिख देते हैं x² प्लस xy प्लस y²। और यहाँ पे क्या है xy और यहाँ पे क्या है, ये माइनस साइन के साथ p², तो इसको लिख देते हैं xy माइनस p² इक्वल टू 0। अब इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इस टर्म को यहाँ लिखते हैं, तो ये आएगा p माइनस xy इंटू p का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा p इंटू xy और प्लस x² y²। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये xy तो हमने ले लिया, लेकिन ये p यहाँ पे हमारा छूट गया था, तो ये xy p अपने पास आएगा। तो यहाँ से अगर आप p को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपके पास बचेगा xy माइनस p इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे p माइनस xy है, यहाँ पे xy माइनस p है, तो यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेने पे ये जो प्लस है ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस xy प्लस y², और ये टर्म तो सेम आएगी। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से अब हम कॉमन ले लेते हैं p माइनस xy को,
तो अंदर अपने पास क्या बचेगी, एक तो ये टर्म और ये टर्म बचेगी। तो इसको लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस, अब ये माइनस साइन को हम ओपन भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं इसको विथ पी से मल्टीप्लाई करके। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर पी इक्वल टू 0। ये आपने इसको लिख दिया। अब देखें तो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई पी से एक्स वाई पी तो कैंसिल हो गया, और जो रिमेनिंग टर्म बची है उसमें से हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे कुछ टर्म्स को। तो यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर ये है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो ग्रुप कर लेंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना था, बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं लिख पाए। तो इसको अगेन लिख देते हैं यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर। तो ये ही टर्म क्या आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको आप करेक्ट कर लें। और अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं एक बार, तो पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस पी और वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप p को कॉमन ले ले इस टर्म में से और इस टर्म में से। तो p को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा p माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो वाई स्क्वायर को माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म ब्रैकेट में बचेगी, तो p माइनस एक्स स्क्वायर ये अपने पास बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट में लिख सकते हैं p माइनस एक्स वाई, और ये p माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको ग्रुप कर लिया, और ये क्या हो गया, एक फैक्टर इसका p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से p की अपने पास 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ से आएगी p की वैल्यू अपने पास एक्स वाई, यहाँ से मिल गई हमके p की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू यहाँ से मिल गई p की वाई स्क्वायर। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो पहली वाली टर्म से लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो आएगा अपने पास dy अपॉन वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, ये अपने पास आया एक्स। अब यहाँ पे इनको क्या करते हैं, एक साइड ले जाते हैं, तो log y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c1 इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स लिख देंगे p को इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन भी कर देंगे, तो dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c2। अब एक साइड ले जा रहे हैं इसलिए y माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन। इसी टाइप से तीसरा सॉल्यूशन भी लिखते हैं, तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का होता है माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, और इसका ये x प्लस c3। तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस c3 इक्वल टू 0। तो ये तीनों आपके पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं log y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c1 इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस c2 और इंटू माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस c3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये सॉल्व करना है। अब ये p में क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे p के अपने पास में 3 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी ये टर्म है, तो इन दोनों में से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और पी स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया अपने पास p प्लस बी एक्स, और इस टर्म को
माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं माइनस पी प्लस बी एक्स। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से p प्लस बी एक्स दोनों में से कॉमन लेंगे और ये टर्म -1 लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहाँ देखें तो p की एक वैल्यू तो आपको यहाँ से मिली क्या, p इक्वल टू माइनस बी एक्स। यहाँ से p की दो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, तो निकाल लेते हैं ये वैल्यू। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या मिली यहाँ से प्लस माइनस √1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज़ मिली, तो एक प्लस ले लेते हैं यहाँ पे, एक माइनस ले लेते हैं। यहाँ देखें सबसे पहले इसको लिख देते हैं प्लस वाली को, तो ये आया अपने पास dy/dx इक्वल टू 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव वाली ले लेते हैं, तो dy/dx इक्वल टू -1/√1a² माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको भी लिख लेते हैं dy/dx इक्वल टू -bx। तो यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए यहाँ पे dy रह जाएगा, यहाँ पे -b, और ये हो गया x dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस का bx प्लस c1, सॉरी x dx का होगा x²/2, तो -bx²/2 प्लस c1। एक साइड ले जाएंगे तो y प्लस bx² माइनस c1 इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से निकालते हैं प्लस वैल्यू से, तो यहाँ पे आएगा dy इक्वल टू ये dx यहाँ जाएगा, तो ये जाएगा dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, आप सभी जानते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a का। और यहाँ पे y हो गया और प्लस ये c2। तो एक साइड जब ले जाएंगे इनको तो ये आएगा y माइनस साइन इनवर्स x/a माइनस c2 इक्वल टू 0। तो दूसरा सॉल्यूशन ये मिल गया। इसी टाइप से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें सिर्फ माइनस साइन आएगा, तो माइनस में जो होगा वो अब की बार अपने पास कोस का बन जाएगा। तो देखें यहाँ पे -dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं -1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कोस इनवर्स x/a होता है, प्लस कॉन्स्टेंट c3 जोड़ेंगे, यहाँ पे dy का y हो गया। अब ये हो गया y माइनस कोस इनवर्स x/a माइनस c3 इक्वल टू 0। तो ये तीनों सॉल्यूशन आ चुके हैं आपके पास। अब जब आप इसका क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक हल इसका जब लिखेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे लिख रहे हूँ तीनों की वैल्यू y प्लस bx² माइनस c1, ये आएगी y माइनस साइन इनवर्स x/a माइनस c2, और ये मल्टीप्लाई में y माइनस कोस इनवर्स x/a और प्लस नहीं माइनस c3 इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले p की वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो ये क्या दिख रही है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पे इसकी नहीं बन रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4y² p² प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² yp प्लस ये हो जाएगा इससे 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2x yp प्लस 3x³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2yp को कॉमन ले लेंगे। तो जब 2yp को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2yp प्लस यहाँ से क्या बचेगा ओनली x प्लस इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे आप 3x²। तो यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस इसमें से बच जाएगा आपके पास 2yp इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिल गए, 2yp प्लस x, और ये मिल गया 3x² प्लस 2yp इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0 जब करेंगे तो आपको दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं p की वैल्यू, तो डायरेक्ट लिख दें। तो p की वैल्यू आएगी यहाँ पे -x/2y, और यहाँ से आ जाएगी आपके पास देखें 3x² इक्वल टू माइनस का 2yp, मतलब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3x²/2y। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है p, इसको लिख देते हैं dy/dx। तो अब dy/dx लिख दिया आपने, और अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा y dy इक्वल टू -x/2 और dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y²/2, और ये -1/2 तो पहले से है, और x का हो गया x²/2 प्लस c1। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखें, इसको क्या लिख देंगे, y²/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके साइड भी चेंज कर रहे हैं, तो प्लस x²/4 माइनस c1 इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन ये मिल गया। इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो p को लिख देते हैं dy/dx, और अब इसको लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास y dy इक्वल टू माइनस का 3/2, और यहाँ बच जाएगा x² dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि y²/2 हो गया, और इसका -3/2 तो सेम रहेगा, और इसका हो गया x³ और प्लस c2। अब 3 से 3 कैंसिल, और एक साइड ले जाने पर ये हो गया अपने पास, तो y² प्लस x³ माइनस c2 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं चाहे तो y² प्लस x³ माइनस 2c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपके पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। और यहाँ पे देखें, अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो ये आएगा अपने पास y²/2 प्लस x²/4 माइनस c1 इंटू दिस, तो y² प्लस x³ माइनस 2c2 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या है, इसका आंसर है। इसी के साथ क्या है, ये अपनी जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 ए नवकार बुक की, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा है, ताकि हम आपके लिए प्रयास करते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लगातार बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।